नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज फिर से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेशन। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, अपन ने एक इवनिंग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रखा है, तो आज उसमें एक कड़ी और ऐड करते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट सेशन को। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो के कमेंट में अपना रिव्यू देना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन देता है आपको। चलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी होने वाला है और इसके अलावा ये डायरेक्ट नोट सेट को टारगेट करेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देख के आप पता कर सकते हो कैसे क्वेश्चन से। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है और समझने की ट्राई करनी है दोस्तों। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। विच ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट, ठीक है, विच ऑफ दीज पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट सब्जेक्टेड टू किडनी ट्रांसप्लांट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू फिजिशियन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ दीज। क्वेश्चन को दोस्तों अगर क्वेश्चन लेंथी है तो इसको टुकड़ों में पढ़ना चाहिए हमेशा, जिससे कि क्वेश्चन को समझने में थोड़े इजीली समझ पाए अपन। ठीक है, विच ऑफ दीज पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट सब्जेक्टेड टू किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट है जो अपन को फिजिशियन को इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और वो भी कौन सी कंडीशन दे रखी है, किडनी ट्रांसप्लांटेड है। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव में क्या देखेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेड है। और सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या करते हैं फिजिशियन को वही चीज़ रिपोर्ट करते हैं जो अब नॉर्मल होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ 4.2, ठीक है, 4.2 मिलीक्विलेंट पर लीटर। तो दोस्तों इस ऑप्शन को एलिमिनेट करने से पहले इसकी नॉर्मल वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए। तो पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3.5 टू 5.1 मिलीक्विलेंट पर लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, रेंज में है तो नॉर्मल है, और नॉर्मल चीज़ को कभी भी रिपोर्ट नहीं करते, उसको हमेशा डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी की ओर देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, सीरम सोडियम लेवल ऑफ 137 मिलीक्विलेंट पर लीटर। ठीक है, तो दोस्तों सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 135 टू 145 मिलीक्विलेंट पर लीटर। ठीक है, सीरम सोडियम लेवल है कितना होता है, 135 टू 145 मिलीक्विलेंट पर लीटर। तो ये भी कितना है, रेंज में है तो नॉर्मल है, इसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml पर हावर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है। तो यूरिन आउटपुट नॉर्मल कितना होना चाहिए, मोर देन 30 ml पर हावर। ठीक है, और लेस देन 20 ml है, इसका मतलब एबनॉर्मल है। ठीक है, और एबनॉर्मल है, लेस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो किडनी अपन ने ट्रांसप्लांट की है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये इमीडिएट रिपोर्ट करना होगा फिजिशियन को। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि टेम्परेचर है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 99 है मतलब सब नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये इन्फेक्शन की कंडीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, इन्फेक्शन कब बोलते हैं, स्पेशली टेम्परेचर है वो इन्फेक्शन को असेस करने के लिए चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन कब बोलते हैं कि इन्फेक्शन की रिस्क पे है, मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है तब
इन्फेक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, क्वेश्चन को एलिमिनेट अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सेकंड वन क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों, सेकंड वन क्वेश्चन आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेके आता है देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि व्हेन प्लानिंग केयर फॉर ए पर्सन विद बर्न ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्विंग फेस एंड नेक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन व्हेन जब एक पर्सन की केयर करने के लिए प्लानिंग करते हैं, और पर्सन किसे, बर्न का पर्सन है। बर्न कहाँ पे हो रखा है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अपर पार्ट है बॉडी का वो बर्न हो रखा है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, फेस है नेक है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस शुड टेक द हाईएस्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का क्वेश्चन है मेनली, नो सेट क्या प्रायोरिटीज पूछता है। ठीक है, और इसके अलावा जिपमर, पांडुचेरी, जीएमसीएच चंडीगढ़, ये सब क्या है, प्रायोरिटी के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि 4 डायग्नोसिस दे दिया अपन को और प्रायोरिटी पूछ रहा है, और इसके साथ साथ कंडीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेशेंट किसका है, बर्न का। ठीक है, कौन कौन, फेस, नेक, ये सब इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि प्रायोरिटी कौन सी है, तो सबसे पहले देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट को प्रायोरिटी देते हैं अपन कब, जब एक तो कंडीशन फेस एंड नेक की नहीं, स्पेसिफिक फेस एंड नेक, और फेस एंड नेक का बर्न है वो सीवियर कंडीशन में इंक्लूड होता है। ठीक है, क्यों, अब बोलोगे क्यों, क्योंकि नेक में क्या है, ट्रेकिया। ठीक है, और ट्रेकिया बर्न हो रहा है, इसका मतलब उसका ब्रीथिंग पैटर्न है वो नॉर्मल रहेगा, नहीं अब नॉर्मल होगा, वो ब्लॉक हो सकता है, इनइफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, उसमें सिक्रेशंस हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, तो इसलिए राइट आंसर तो क्या है, इनइफेक्टिव एयरवे ब्रीथिंग, एयरवे क्लियरेंस। ठीक, एयरवे है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आंसर 3, आंसर सी है राइट। ठीक है, अब ऑप्शन पहला क्यों नहीं हुआ ये देखते हैं। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, जब स्पेसिफिक मेंशन नहीं होता यहाँ पे कि फेस एंड नेक है, तो आंसर ये जाता। ठीक है, इसके अलावा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी, अब ये अकॉर्डिंग टू टाइम होता है। ठीक है, अगर लेस देन 24 आवर्स है, ठीक है, लेस देन 24 आवर्स है, ठीक है, तो आंसर क्या जाता, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। और हाँ, 24 आवर्स के अंदर बर्न के पेशेंट के डेथ का मेन कारण भी क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन बोल रहा है बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो बॉडी में डिस्टर्बेंस है वो इस पे कंडीशन में अभी नहीं होगी, डिले में हो सकती है, क्योंकि बॉडी इमेज का मतलब है कॉस्मेटिक इफेक्ट आना। ठीक है, मतलब सुंदरता पे इफेक्ट आना। इसके अलावा राइट आंसर क्या है, सी। एंड थर्ड वन डी क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आफ्टर इन्फेक्शन के लिए कंडीशन होती है आफ्टर 24 आवर्स एंड बिफोर 72 आवर्स। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि 24 आवर्स के बाद में विद इन 72 आवर्स में। ठीक है, इन्फेक्शन क्लाइंट के इन्फेक्शन की रिस्क पे रहता है, तो ये भी असेस नहीं करे, इसको भी प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपेंडिसाइटिस होता क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो अपेंडिसाइटिस। ठीक है, सबसे पहले अपेंडिसाइटिस होता क्या है। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा। अपेंडिसाइटिस, इसका पूरा नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसका इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाने क्या होता है, अपेंडिसाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो ये होता है इलियोसिकल जंक्शन पे। ठीक है, अब इलियोसिकल जंक्शन पे, अब देखो मैं बनाता हूँ इसको, ये अपना स्टमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, ये अपना ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम, ठीक है, एनस, और ये अपना ये पार्ट कौन सा है, सिकम, और ये पार्ट कौन सा है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम। तो ये जंक्शन हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, और यहीं पे कौन सिचुएटेड होती है, राइट इलियक फोसा में, राइट इलियक फोसा में कौन, अपेंडिक्स सिचुएटेड होती है। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या होती है, तो इसकी पोजीशन होती है रेट्रोसिकल। ठीक
ठीक है। रेट्रोसिकल का मतलब क्या होता है कि सिक्कम के बिहाइंड। रेट्रो वर्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है, बिहाइंड, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडीज में इसका काम अननोन है, ठीक है, या कोई काम नहीं है, ठीक है, नॉन फंक्शनिंग है, ठीक है। तो ये फिर होती क्यों है, जब मतलब कि अपना डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट किससे माना जाता है, चिंपांजी मंकी से, ठीक है, चिंपांजी मंकी से। और वो क्या खाते हैं, ग्रास, ठीक है, घास खाते हैं। और घास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन करता है, ये अपेंडिक्स करती है, ठीक है, अपेंडिक्स करती है। और इसलिए अपन अभी घास खाते नहीं हैं, जब डेवलपमेंट हुआ था उससे पहले या मंकीज वगैरह खाते हैं तो उनमें ये फंक्शनिंग थी, ठीक है। तो इसका इन्फ्लामेशन क्या होता है, जैसे जैसे फूड इलियम तक पहुंचता है तो डाइजेस्टेड फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टूल में, ठीक है, स्टूल में। अब पार्ट तो इस लार्ज इंटेस्टाइन का है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर मूव करने से के साथ साथ कुछ पार्ट यहाँ अपेंडिक्स में भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेकलिथ, ठीक है। अपेंडिक्स में फिकल कंटेंट का स्टोर होने क्या बोलते हैं, फेकलिथ, ठीक है, फेकलिथ। तो राइट आंसर सी, और फेकलिथ इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अदर ऑप्शन क्यों नहीं है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अपेंडिसाइटिस। और पेरिटोनाइटिस क्या है, जब अपेंडिक्स रप्चर होगी, जब अपेंडिक्स whenever appendix are ruptured then peritoneal membrane are inflamed, तो दिस कंडीशन इज नोन एज पेरिटोनाइटिस, ठीक है। बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट वन ऑप्शन है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बॉडी में ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, एनी इन्फेक्शन आर प्रेजेंट ऑलरेडी, देन आफ्टर इट, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में उस इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, उस इन्फेक्शन की वजह से कोई और इन्फेक्शन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो आपको, ठीक है। तो दोस्तों बने रहो मेरे चैनल पे, आपको अच्छा कंटेंट, नेक्स्ट लेवल कंटेंट मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। वीडियो लाइक शेयर कर लिए, इसीलिए बोलता हूँ मैं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे को लाइव आने में मज़ा आएगा, ठीक है, पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, ऐसा कंटेंट मिलेगा। तो आई होप कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगर रियल में कंटेंट आपको पसंद है तो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ में कमेंट में अपना रिव्यू भी देना ना भूलें, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दी, ठीक है, तो विच ऑफ दी क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक है। तो क्वेश्चन किससे, एंटीसाइकोटिक ड्रग से, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग से क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या है, एंटी का मतलब उल्टा, ठीक है, साइकोटिक का मतलब साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सिजोफ्रेनिया वगैरह ये सब क्या है, साइकोटिक कंडीशन है जिसमें इनसाइट वगैरह, जजमेंट वगैरह एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो चलो इसके ऑप्शंस की ओर एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, करते हैं इसका पोस्टमार्टम। CPZ, ठीक, क्लोरप्रोमाज़ाइन इज द राइट आंसर। क्यों, CPZ, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन, ये भी एंटीसाइकोटिक है, ओलेंजापाइन भी एंटीसाइकोटिक है, हेलोपेड। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है कार्बामेजापाइन। कार्बामेजापाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, कार्बामेजापाइन। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग हो गई तो राइट आंसर ए हो गया, कार्बामेजापाइन। इसके बाद में इसके अलावा ऑप्शन है ओलेंजापाइन। ओलेंजापाइन क्या है, ऐसी साइकोटिक ड्रग जो सबसे कम लीस्ट EPS कौन सी ड्रग कोज करती है, कौन सी ड्रग कोज करती है, तो ओलेंजापाइन वो सबसे कम करती है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट के बात है तो हेलोपेरिडोल का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है। हेलोपेरिडोल सबसे ज़्यादा
ईपीएस कॉज करती है। अब ईपीएस क्या होता है, ठीक है, ईपीएस की फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या है, मोस्ट कॉमनली ईपीएस क्या होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली होता है एकाथीसिया, मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है, एनएमएस, ठीक है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वाइल असेसिंग एन इन्फेंट, जब एक इन्फेंट को असेस किया जा रहा है, ठीक है, और असेस कौन करता है, नर्स करती है, ठीक है। इन्फेंट, एक नर्स है वो एक इन्फेंट को असेस कर रही है और वो नोट कर रही है, क्या नोट कर रही है, नोज ब्रीथिंग एंड ओकेजनली स्नीजिंग, ठीक है। एक तो वो नोज से ब्रीथ कर रहा है, इसके साथ साथ में वो कभी कभी स्नीजिंग भी कर रहा है। व्हाट इज द करेक्ट एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, अपन को डाटा दे दिया है, ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना है कि क्या कंडीशन हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ठीक है, देर में भी है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, फर्दर असेसमेंट इज इंडिकेटेड, और कुछ असेसमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, इन्वायरमेंट में भी कोल्ड, इन्वायरमेंट ठंडा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, दीज आर नॉर्मल रेस्पॉन्स। हाँ तो दोस्तों ये देखो, मैं ये एक नॉर्मल रेस्पॉन्स है, ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग है, इसलिए इसको डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग है। तो अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है, अदर ऑप्शंस राइट क्यों नहीं है। अब सबसे पहले तो ब्रीथिंग कहाँ से करते हैं, नोज ब्रीथिंग होती है, ठीक, नोज ब्रीथिंग, नोज ब्रीथिंग इज द नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है, सभी नोज ब्रीथिंग। ओकेजनली स्नीजिंग का मतलब होता है कभी कभी स्नीजिंग, तो कभी कभी स्नीजिंग की कंडीशन कब अराइज होती है, तो देखो दोस्तों मैं बताता हूँ स्नीजिंग कब होती है। नोज है, ये अपना नोज हुआ, ठीक है, नोज है, नोज के अंदर स्मॉल हेयर प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल एंटीजेंस से प्रिवेंट करते हैं किसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, है ना। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी डस्ट पार्टिकल इंटर करेगा, ठीक है, तो बॉडी की रेजिस्टेंट पावर है वो एक्टिव होगी और उस रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, स्नीजिंग, ठीक है। बस ये बॉडी का नॉर्मल रेस्पॉन्स है, रेजिस्टेटिव रेस्पॉन्स है, ठीक है, इसलिए ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है कभी, ठीक है, इसलिए ये कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हाँ कंटिन्यूसली स्नीजिंग होती, ठीक है, तो एलर्जन का काम बोल सकते थे, ठीक है, लाइक कोल्ड, तो कोल्ड इन्वायरमेंट भी एक एलर्जी है, ठीक है। फर्दर असेसमेंट इज इंडिकेटेड, अगर कोई प्रॉब्लम होती तब आगे असेस करते हैं, ठीक है, स्नीजिंग हो रही तो नेक्स्ट अपन सीरीज कराते हैं कि हाँ ये चेकअप करने, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट आंसर इज डी। तो दोस्तों ऐसे एलिमिनेट करोगे तो कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन रखना है। आज मेरी वीडियो देख रहे हो तो हाँ ऐसे मन में ऐसा होना चाहिए कि हाँ कल शाम को इवनिंग में एक वीडियो, एक सेशन और देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं, मेरी नहीं, किसी की भी वीडियो देखो, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ऐसे नहीं कि 10 दिन पढ़ लिए फिर सो गए 10 दिन, ठीक है, तो वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी पढ़ो कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है, और एक ऑथेंटिक डाटा पढ़ो। ऐसे नहीं हर कुछ, कोई भी बुक, कोई भी गाइड में, कोई सभी गाइड अच्छी है, ठीक है, सबको पढ़ो, लेकिन खुद का सेंस भी लगाओ, ठीक है, हर चीज़ के रेशनल को समझने की ट्राई करो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एम आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस से है, ठीक है, एम आई से, जिससे बहुत इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 75 बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें राइट आंसर कोई गाइड में क्या दे रखा है, कोई गाइड में क्या दे रखा है, तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, एस्प्रिन। अब मैं आपको सभी को इसके पीछे रेशनल बताऊंगा, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये एस्प्रिन, ऑप्शन है एस्प्रिन। तो सबसे पहले तो इनकी कैटेगरी देखो, इसकी कैटेगरी, एस्प्रिन की कैटेगरी क्या है, एंटीप्लेटलेट, एंटीप्लेटलेट। अब एंटीप्लेटलेट है मतलब प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से बचाएगी, ठीक है, एग्रीगेट होने से बचाएगी, तो ब्लड है वो थिन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन क्या है, मैं ओपोइड्स ग्रुप की है, ठीक है, ओपोइड्स ग्रुप की है, जो क्या करते हैं पेन रिलीफ कराती है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एनसेड भी बोलते हैं एस्प्रिन को, एनसेड की तरह भी काम करती है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज है दोस्तों, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, ठीक है। अब थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का मतलब क्या हुआ, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का मतलब क्या होता है, देखो थ्रोम्बो
इलेक्ट्रोलाइटिक एजेंट का मतलब ऑलरेडी बॉडी में थ्रम्बस का मतलब क्या होता है, फैट का डिपोजिशन, ठीक है, थ्रोम्बस बना हुआ है, ठीक है, उसको डिजोल्व करता है, एक तो जो ऑलरेडी बना और जो फर्दर बनने वाले हैं उनसे प्रिवेंट कराता है, ठीक है। देखिए इसके एग्जांपल होते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक वेजोडाइलेटर है, क्या है, वेजोडाइलेटर, ठीक है। किसके ड्रग ऑफ चॉइस है, नाइट्रोग्लिसरीन के वेजोडाइलेटर, ठीक है। किसके ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, एंजाइना पेक्टोरिस की, एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना का मतलब दर्द और पेक्टोरिस का मतलब है पेक्टोरल मसल, जो क्या होती है चेस्ट में, तो इसलिए इसको चेस्ट पेन बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है क्यों नहीं, ये अपन डिस्कस फर्दर करेंगे, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा टाइम को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमआई, ठीक है, एस्प्रिन है, ठीक है। कई गाइड्स में इसको ड्रग ऑफ चॉइस मान रखा है, लेकिन एस्प्रिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है इसकी, ठीक है। अब क्यों नहीं है, एस्प्रिन क्यों नहीं है और मॉर्फिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। अब मॉर्फिन क्यों है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मॉर्फिन क्या है, ओपियोइड्स ग्रुप की है, ठीक है, ओपियोइड्स ग्रुप की है। तो अब एमआई में होता क्या है, ठीक है, एमआई की फुल फॉर्म क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एंजाइना फर्दर एंजाइना को ट्रीट नहीं किया तो एमआई में कन्वर्ट होगा। इन्फाक्शन का मतलब है डेथ, ठीक है। एम का मतलब क्या है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या है, एक मसल है, मसल की डेथ कौन सी, मायोकार्डियम कौन सी, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये दोस्तों डिस्कस अपन थ्योरी क्लासेज में आराम से करेंगे, ठीक है, लाइव शेड्यूल रखेंगे, नो टेंशन रहो, आराम से। अभी तो इस क्वेश्चन पे फोकस करो। तो इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन की O2 डिक्रीज सप्लाई, ठीक है, सप्लाई है वो डिक्रीज होती है, एंड डिमांड मसल की या टिश्यूज की डिमांड है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज। अब मॉर्फिन क्या करती है, O2 सप्लाई बढ़ाती है, नहीं, ये बॉडी में जाके डिमांड को कम कर देती है, ठीक है, डिमांड को कम कर देती है, इसलिए कंपनसेट करने की कोशिश करती है बॉडी, लैक्टिक एसिड वगैरह नहीं बनता, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। और मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है, एक तो रेस्पिरेटरी सप्रेशन या पेनक्रियाटाइटिस में, ठीक है। पेनक्रियाटाइटिस में पेनक्रियाटाइटिस में क्यों है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये पेनक्रियाटाइटिस है, ठीक है। ये आगे जाके क्या स्पिंक्टर ऑफ ओडाई में खुलता है और ये स्पिंक्टर ऑफ ओडाई में कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, ठीक है, इसलिए ये पेनक्रियाटाइटिस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आज क्लियर हो गया होगा कि कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो आंसर क्या है, बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे पेन होना क्या कहते हैं, कौन सा साइन है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे पेन होना क्या है, ओवुलेशन के टाइम पे पेन होना क्या बोलते हैं, पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, ठीक है। तो इसको दोस्तों ओवुलेशन ड्यूरिंग पेन, एक मिनट में डेस्कटॉप सही कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ, ठीक है। तो पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, रुकना दोस्तों एक मिनट में थोड़ा सेट करता हूँ इसको, हाँ, ठीक है, पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, ठीक है। तो पेन ड्यूरिंग हार्टमैन साइन नहीं, हार्टमैन साइन क्या होता है, ब्लीडिंग, लिटिल बिट ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ये अपना यूट्रस है, ठीक है, इम्प्लांटेशन कहाँ होना है, ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ फंडस, ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ फंडस, ठीक है। यहाँ इम्प्लांटेशन के टाइम पे वेजाइना से लिटिल बिट ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, हार्टमैन साइन। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट वन है गुडल साइन, ठीक है, गुडल साइन, ठीक है। तो गुडल साइन क्या है, गुडल ड्यूरिंग 6 to 8 वीक, ठीक है, 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के 6 से 8वें वीक पे सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज ऑल्सो नोन एज गुडल साइन, ठीक है। इसके अलावा तो ये 2 ऑप्शन हैं एलिमिनेट हो गए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड वन ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, मिटलमर्स साइन। तो मिटलमर्स साइन क्या होता है दोस्तों, यही होता है पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के टाइम पे। अब ओवुलेशन होता कब है, ठीक है। तो ओवुलेशन कब होता है, एक तो
ओवुलेशन कब होता है? 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। हो तो कौन सा हार्मोन ओवुलेशन करवाता है? LH हार्मोन ओवुलेशन करवाता है। कौन रप्चर होता है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। कौन क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है। इसके अलावा LH सर्ज होता है, ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन स्लाइटली बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक। ये करेंगे डिस्कस डिटेल में, अभी थोड़ा टाइम कम है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहे हैं? होमन साइन, ठीक है। होमन साइन क्या होता है? होमन साइन इज प्रेजेंट इन DVT, ठीक है। DVT डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, क्या फुल फॉर्म है? डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। इसमें ये प्रेजेंट होती है, डीप वेन्स होती है, उनमें थ्रोम्बोसिस बन जाता है, ठीक है। अब डीप वेन कौन सी हो गई? ग्रेट सिफिनिस वेन हो गई, ये सब क्या है? डीप वेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फुट का डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ। ये कोई पर्सन है, ठीक है। ये कोई पर्सन है, ये लेट रहा है आराम से, ठीक है। ये लेट रहा है, ये उसका फुट है, ठीक है। अब ये ऊपर वाली सतह कौन सी होती है? ऊपर वाली सरफेस डोर्सल, नीचे वाली प्लांटर, ठीक है। अब इसका डोर्सिफ्लेक्शन करवाते हैं। फ्लेक्शन का मतलब कम पास में लेके आते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्शन करवाते हैं। एंगल फ्लेक्शन का मतलब होता है दोस्तों एंगल का डिक्रीज होना, ठीक है। फ्लेक्शन डोर्सिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो ये कौन सी मसल है? काफ मसल, ठीक है। काफ मसल में कौन सी? ग्रेट सिफिनिस वेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे पेन होगा, यहाँ पे पेन होगा, तो यहाँ पे पेन होगा। और ये कौन सी मसल है? काफ मसल। एंड काफ मसल इज ऑल्सो नोन एज सोलियस मसल, एंड सोलियस मसल इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड हार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। और दोस्तों इसमें पेन होगा, ठीक है। ये होता है होमन साइन, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सॉरी दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट है। हाँ तो दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट है, सॉरी करता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन है यहाँ से, वो मिसप्रिंट है, ठीक है। ऊपर वाला मत देखो। प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वोमिटिंग इज सीन इन, ठीक है। नॉन बिलियस वोमिटिंग है, ठीक है। नॉन बिलियस का मतलब क्या है? वोमिटिंग है, ठीक है। और सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस में देखने को मिलती है? एक इंक्रीज्ड ICP में, ठीक है, जिसका ICP बढ़ा हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो गया। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, उसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, लेकिन कैसी होती है? नॉन बिलियस। अब नॉन बिलियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? वो वोमिटिंग जो प्रेशर से दूर जाके गिरे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है। नॉन बिलियस का मतलब क्या है? जिस वोमिटिंग में बाइल है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। बाइल क्या है? अब्सेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं समझाता हूँ बाइल अब्सेंट कैसे है, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये अपना स्टमक हो गया। ये फर्स्ट पार्ट क्या है? कार्डिया। सेकंड पार्ट बॉडी, ठीक है। थर्ड वन पाइलोरिक, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो? स्टेनोसिस का मतलब क्या हो? नैरोइंग होता है, ठीक है। नैरोनेस हो जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो भी कंटेंट है वो एक्सपेल आउट होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पाल्पेट करेंगे ऊपर से, तो पाल्पेशन के टाइम पे क्या है? ओलिव शेप्ड मास देखने को मिलेगा, ठीक है। ओलिव शेप्ड मास, ठीक है। इसके साथ साथ अब बोलोगे बिलियस क्यों नहीं है, ठीक है। बाइल एब्सेंट क्यों? तो बाइल आके कहाँ पे मिलता है? ड्यूडेनम में खुलता है, ठीक है। और वोमिटिंग कहाँ से हो रही है? स्टमक से, तो बाइल एब्सेंट ही होगा, ठीक है। तो नॉन बिलियस हुआ ना, राइट आंसर ए, ठीक है। इसलिए राइट आंसर। अब सेकंड वन ऑप्शन की बात करते हैं, एग एंग्लियोनिक मेगाकोलोनी, ठीक है। सबसे पहले एग एंग्लियोनिक मेगाकोलोन क्या है? एग एंग्लियोनिक मेगाकोलोन इज ऑल्सो नोन एज हिर्शप्रसंग डिजीज, ठीक है। हिर्शप्रसंग डिजीज, ठीक है। इसका क्लासिकल सिम्टम क्या है, ठीक है। तो इसमें रिबन लाइक स्टूल प्रेजेंट होता है दोस्तों। क्या? रिबन लाइक स्टूल। कौन सा? रिबन लाइक स्टूल होता क्या है इस डिजीज में, ठीक है। गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो अब्सेंट होते हैं, और GIT है तो GIT को कौन? पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करता है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है वो अब्सेंट है, तो क्या है? कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगा, डिक्रीज पेरिस्टालसिस वगैरह, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इसमें सिंपैथेटिक वाले आएंगे, लेकिन इसमें उल्टा होगा, क्योंकि GIT और क्या रिप्रोडक्टिव में उल्टा होता है, ठीक है। बाकी सब में सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है, एक्सेप्ट
GIT एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, कौन सा साइन होता है, राउजिंग साइन होता है, ठीक है। राउजिंग साइन क्या, मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होता है। मैकबर्नी पॉइंट कहाँ होता है, अम्बलाइकस से 2/3 एंड इलियक फोसा से 1/3, ठीक है। बीच में क्या होता है, MC बर्नी पॉइंट, ठीक है, जिसको मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। मैकबर्नी पॉइंट में और अपेंडिसाइटिस अपेंडेक्टोमी में कौन सा इंसिजन लगाते हैं, मैकबर्नी इंसिजन, ठीक है। तो और दोस्तों लास्ट वन ऑप्शन नंबर D क्या बोल रहा है, ठीक है, इंटोससेप्शन। इंटोससेप्शन क्या होता है, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन ही है, ठीक है, इंटेस्टाइन के खुद ही का पार्ट खुद ही में, ठीक है, धंस जाना, हिंदी में बोलते हैं धंस जाना, उसी को बोलते हैं टेलीस्कोपिंग, ठीक है, टेलीस्कोपिंग। अब ये होगा क्यों, यहाँ की मसल क्या है, लूज है, ठीक है, या प्रेशर है वो इंक्रीज है, ठीक है। और इसमें कैसा स्टूल देखने को मिलेगा, करंट जेली लाइक स्टूल, ठीक है, इसको रेड करंट भी बोल सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वन ऑप्शन देखते हैं। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर फियर ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ के फियर से। तो सबसे पहले तो ये साइकेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, साइकेट्री का, एंड किससे, फोबिया से रिलेटेड है, ठीक है। अब फोबिया होता क्या है, इरेशनल फियर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से इरेशनल, जिसका कोई तर्क न हो अपने पास, ठीक है, जिसका कोई पूछे क्यों डर लग रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन डर लग रहा है, ठीक है, ये इरेशनल फियर बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप का होता है, तो अपन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करते हैं, समझते हैं क्या होता है फियर फोबिया, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया इज ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड स्पेस फोबिया, ठीक है, क्लोज्ड स्पेस से डर लगना क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया, तो ये होगा नहीं। दूसरा है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया हाइट से डर लगता है, क्या, हाइट से। एक और होता है हाइग्रोफोबिया, तो उसको भी वो क्या है, एयर से डर लगता है, तो फियर एयर एंड एक्रोफोबिया इज फियर फ्रॉम हाइट, ठीक है। एंड गेमोफोबिया इज ऑल्सो नोन एज फियर फ्रॉम मैरिज, ठीक है, गेमोफोबिया इज ऑल्सो नोन एज फियर फ्रॉम मैरिज, एंड थेनोटोफोबिया इज ऑल्सो नोन एज फियर फ्रॉम डेथ, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन अपना यहीं तक था। आई होप सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो आप, ठीक है, और वीडियो से कुछ कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50 to 60 क्वेश्चन अपने मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए से। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहो मेरे साथ में, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन करते हैं यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू सपोर्ट करते रहो ताकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच।